नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस आरजेडी के मंच से दरभंगा की धरती पर जो हुआ उसने बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां पर गालियां दी गई और यही वो पल था जिसने पूरे बिहार की आत्मा को झकझोर दिया। और आज पहली बार पीएम मोदी ने अपने दर्द को भी साझा किया है। पीएम की आवाज में वो पीड़ा थी जो हर बेटे के दिल में अपनी मां का अपमान देखकर उमड़ती है। भावुक होकर उन्होंने कहा, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। मेरी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश की मां बहन बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने छठी मैया का भी जिक्र किया, साथ ही कहा कि माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। अब ये मुद्दा सिर्फ मोदी की मां का नहीं रहा, ये बिहार की हर मां, हर बहन, हर बेटी की इज्जत का सवाल बन गया है। जनता के दिल में यह बात बैठ चुकी है कि जो लोग भारत माता को गाली दे सकते हैं उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बहुत आसान है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि उनकी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। फिर भी कांग्रेस आरजेडी का मंच उन्हें गालियां देने तक गिर गया। अब बिहार का माहौल साफ साफ नजर आ रहा है। बिहार की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान भी हो चुका है। गांव-गांव, चौपाल चौपाल से अब यही नारा गूंज रहा है, मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो कैसे अब बिहार का चुनाव राहुल तेजस्वी के हाथ से निकल चुका है, इसी को जरा आज समझते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मां का अपमान, कैसे ये पूरा मुद्दा बड़ा हो गया और राहुल तेजस्वी के हाथ से ये चुनाव निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, राहुल तेजस्वी के हाथ में ये चुनाव पहले से भी नहीं था जी। ये तो कुछ लोग मीडिया में यहाँ बवाल काट रहे हैं कि भाई एसआईआर के मुद्दे से जो है बहुत माहौल बदल गया। तेजस्वी और राहुल गांधी ने क्या हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, एटम बम फोड़ दिया। इनको समझ में नहीं आया कि इनको बम फोड़ने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री मोदी को। ये दिल के तार को छेड़ के तुम्हारे हाइड्रोजन बम को खत्म कर दिया। इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या हुआ है और क्यों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिल्कुल एक ऐसे शतरंज में होता है ना कि लास्ट शह और मात, कि जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी वो ठंडा करके बदले का स्वाद लेते हैं। इन्होंने मौका दिया 1 सप्ताह कि सुधर जाओ, कोई सामने आओ, मना करो। क्या किया है बहुत ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से मैं आपको बता दूं। यह राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने मुसलमानों से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाई है। दिस इज द इशू। यही जनता में बातें जा रही है कि यह बिठा करके राहुल गांधी मुसलमानों से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिलवा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये बवाल कटा है ना, नहीं तो वो जो नौशाद, जो कांग्रेस पार्टी का लीडर है, जिसके लीडरशिप में वहां गाली गलौज की गई, और मैं आपको बता दूं अभी भी कांग्रेस पार्टी उसको दरभंगा के जाले से टिकट दे देगी। ये राहुल गांधी की राजनीति का स्तर है। भाई, आजकल टीवी पे कौन आता है सबसे ज्यादा? वो मुजफ्फरनगर का मुस्लिम लीडर है ना, उसने क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी के, बोटी बोटी करेंगे। सांसद भी, उस समय सांसद भी बन गया। उसको बकायदा सारी मुस्लिम मुद्दों के ऊपर, एसआईआर हो उसके ऊपर, वक्फ हो उसके ऊपर, कांग्रेस पार्टी उसको प्रमोट कर रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र का वो हिस्सा है कि जो कोई भी प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देता है उसको राहुल गांधी समझते हैं यही हमारा नेता है, यही सही व्यक्ति है, यही हमारा है, इसको ही प्रमोट किया जाए। जितने लोगों को लाया गया, भाई कन्हैया में क्या सुरखाब के पर लगे हुए, नहीं, मोदी को गाली देता है। जो कोई भी आएगा टीवी के ऊपर
गाली क्यों दी गई? क्यों? क्योंकि आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता टेलीविजन पे आकर प्रधानमंत्री की मां के ऊपर कटाक्ष, पत्नी पे कटाक्ष, प्राइवेट लाइफ पे कटाक्ष। आप ये समझिए, राहुल गांधी क्या करते हैं देश विदेश में, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े लीडर ने बताया क्या? लेकिन आपने और मोदी के प्रति आपकी घृणा ने आपके पूरे संगठन को इस स्तर पे खड़ा करके खड़ा कर दिया है कि लोग गालियां देते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। चिराग पासवान की मां के बारे में भी इस तरह से कहा गया और तेजस्वी यादव उस समय तो स्टेज पे खड़ा था और चुप रहा। चिराग पासवान ने बहुत ही सोबर तरीके से यह कहा कि तेजस्वी की मां और मेरी मां में कोई फर्क नहीं है। उनको चुप नहीं बैठना था, कम से कम उन्होंने रोक दिया होता तो बात अलग है। अब तेजस्वी यादव ने फिर माफी नहीं मांगी, उसके बाद भी कुछ नहीं कहा। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसी को डिकोड किया। क्या डिकोड किया? भाई ये देखिए, ये सब तो अपने बाप दादाओं के काम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। जीवन में कभी संघर्ष किया हो तो बात अलग है। इन लोगों को तो ना संघर्ष करना पड़ा ना कुछ हुआ, वो खानदानी वो चला आ रहा है। तो ये जो कहते हैं ना कि बिगड़ैल शहजादे, ये माफी मांगने वाले नहीं होते। इनको लगता है कि ये उनका अधिकार है, मुख्यमंत्री बनना मेरा अधिकार है, प्रधानमंत्री बनना मेरा अधिकार है, लीडर बनना मेरा अधिकार है। तो इन्होंने ये सारी चीजें तो कर दी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने 7 दिन तक इंतजार किया और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसके जरिए उन्होंने साफ लाइन खींच दी इस चुनाव की कि एक तरफ ये बिगड़ैल शहजादे लोग हैं, गाली गलौज करने वाले लोग हैं, अनपढ़ गंवार किस्म के लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, महिलाओं का अपमान करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ हम वो हैं जो महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। नैरेटिव को समझिए। पिछले 2 महीने में नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक योजनाओं की घोषणा की गई। आज भी क्या हुआ? बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों महिलाएं, और ये लोग प्रधानमंत्री मोदी का मूल्यांकन बहुत ही कमतर करते हैं। आपको डरना चाहिए। अगर आप बॉलर हैं तो तेंदुलकर को आप बॉलिंग कर रहे हो तो आपको संभल के बॉलिंग करना चाहिए। आप बड़े लाइटली रूप से आपने ले लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कायदे से इस नैरेटिव को सेट कर दिया। आप चले जाओ, भूल जाओ। तो क्या इस नैरेटिव का फायदा, आपने कहा कि पहले भी चुनाव हाथ में नहीं था, क्योंकि विमेन वोटर्स बिहार में सबसे ज्यादा है, महिलाएं तो बढ़ चढ़ के पीएम मोदी को वोट करती है, और पीएम मोदी ने जिन मुद्दों को उठाया है, नवरात्र पूजा का जिक्र किया, भगवान को भी इससे जुड़ा, छठी मैया का भी उन्होंने जिक्र किया, और माँ तो है ही। तो ऐसे में क्या अब आने वाले चुनाव में और भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर भागीदारी होंगी? देखिए, बिहार की महिलाओं के खासियत में आपको बता दूं, आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल पूछा कि भाई महिलाओं का रुख। बिहार ऐसा राज्य है, शायद अकेला है, जी जी, जहां लगातार मेल वोटर्स कम संख्या मेल्स की ज्यादा है, लेकिन वोटिंग महिलाएं ज्यादा करती है, और पुरुष के वोटिंग जो है वो परसेंटेज कम होता है। मतलब महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो इनसिक्योर फील करती हैं। इसीलिए महिलाएं तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन कुछ चीजें, कुछ अफवाह, कुछ इस तरह की चीजें जो हुई, उस वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने, जो मैंने कहा कि दिल के तार को वो झकझोरने का काम किया आज, वो ये कि बिहार के समाज में मां बहन की गालियां देना, मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट पार्डन माय लैंग्वेज, वहां तो गाली पे गोलियां चलती है, मर्डर हो जाता है। ये इतना सेंसिटिव इशू है, और ये बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आया कि ये इतना बड़ा इशू है कि आप इसके ऊपर तो खून की नदियां बह जाती है बिहार के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी ने
इस चीज को समझा, मौका भी दिया, 7 दिन का टाइम दिया, राहुल गांधी कैसे फंस गए? क्यों? क्योंकि ये घटना घटी तो कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने साफ साफ कहा कि तो मामला खत्म हो गया, माफी नहीं मांगेंगे ये लोग तो ये चुनाव इनके पल्ले नहीं पड़ने वाला। 1 नंबर 2, माफी नहीं मांगी कोई बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर से पार्टी की तरफ से कंडेम कर दिया गया होता, लेकिन नहीं, आपके तमाम ये पवन खेड़ा, ये तमाम लोग टेलीविजन पे आए और ये कहने भाई हमारा ही नहीं, पता नहीं कौन था, ये बीजेपी वाले षड्यंत्र करते हैं, अपने ही लोगों को भेज दिया। तो आपने तो डिनाई कर दिया, अब आप वापस यूटर्न नहीं ले सकते। तेजस्वी यादव भाई देखिए 5 मिनट का काम था, ये घटना घटी, ब्रेकिंग न्यूज चला, अगले स्टॉप पे आप यात्रा में थे, सारे मीडिया को बुलाते कि नहीं बहुत गलत बात हुआ है, बहुत गलत बात हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों के चाल चरित्र को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लोग बिगड़ैल शहजादे लोग हैं, ये लोग हवा में उड़ने वाले। मीडिया को तो बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, यात्रा चल रही थी, हर दिन मीडिया पे बड़े बड़े भाषण हो रहे थे, एक शब्द बोलना था कि ये बहुत ही गलत हुआ है। आपने क्या किया? आपने एक तो अपमान किया जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भुजा लिया। अब 4 तारीख को बिहार बंद, हाँ। महिलाएं सड़क पे, अब वहां पे जो राज्य पूरा बंद होगा तो ये मैसेज तो गांव गांव हर महिलाएं तक ये बातें जाएंगी क्या कि मुसलमान से गाली दिलवा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की मां को। हाँ। ये मसला है, ये मसला सिर्फ गाली का भी नहीं है, और आप मुसलमानों को इतना हिम्मत दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात क्या है कि गाली देने वाला मुसलमान है, इसीलिए कोई माफी भी नहीं मांग रहा। ये डबल जेपटाई का मसला है। हाँ, कि भाई मुसलमान ने काम कर दिया, कैसे क्या करे? आप देखिए ये सेक्युलरिज्म का चोंगा पहन करके जो तमाशा, मुसलमान अगर रेप कर दे तो सब चुप हो जाएंगे। भाई मुसलमान किसी दलित के साथ कोई गलत व्यवहार कर दे, सब लोग चुप हो जाएंगे। कोई हिंदू कर दे तो टूरिज्म शुरू हो जाता है। ममता बनर्जी हो कि केजरीवाल हो कि प्रियंका वाड्रा हो, सारे लोग पहुंच जाते हैं। तो एक बहुत ही अलग किस्म की राजनीतिक दलदल में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को फंसा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि महिलाएं ये बिल्कुल इस पूरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी के साइड खड़ी हो जाएंगी। बहुत सारे न्यूट्रल वोटर्स जो अभी नीतीश कुमार की सरकार से थोड़े नाराज भी होंगे, लेकिन न्यूट्रल पॉलिटिकल वोटर नहीं कि भाई कमिटेड वोटर्स किसी का नहीं, वो 30%, वो जो कुछ भी तेजस्वी यादव के नाम पे, राहुल गांधी के नाम पे जो कुछ मूड भी बना रहा होगा कि इधर जाएंगे, वो भी अब इधर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यात्रा के दौरान इस कांड के ऊपर माफी नहीं मांगकर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया है कि जिससे इस बार का चुनाव बिल्कुल आर पार हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी की मां के अपमान पर राहुल तेजस्वी बुरे फंस गए हैं और बिहार का जनादेश अब पहले से भी ज्यादा मजबूती से पीएम मोदी और एनडीए के पक्ष में खड़ा होता साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब तो सिर्फ बिहार ही नहीं, अलग अलग राज्यों से भी आवाज उठेगी। राहुल तेजस्वी के खिलाफ नारे सुनाई देंगे। बिहार की धरती पर मां की बेइज्जती करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। अब ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि कांग्रेस आरजेडी के लिए इसे संभालना नामुमकिन है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।